हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग का डे 4 क्लास में। दोस्तों, आज फिर से हम इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी नए वैरायटी के सवालों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ट्रिक्स के साथ, कंसेप्ट के साथ। ठीक है, जो आपके ऑल कंपटीशन लेवल एग्जाम को कवर करते हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे आप एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर या व्यापम के अंदर डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आने वाले समय में आप इच्छुक है कि आप एग्जाम की तैयारी करें जहां पे रीजनिंग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये रीजनिंग का सीरीज जरूर आप फॉलो करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जिस भी ग्रुप में कनेक्टेड होंगे वो सारे ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और इस क्लास नोट्स पीडीएफ के बारे में अगर मैं कहूं तो जितने भी क्लास नोट्स पीडीएफ होते हैं वो क्लास के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, वहां पर आप डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज में जब भी बाया और दाया कहा जाएगा तो ये आपके बाया और दाया से रिलेटेड होगा। मैं हर बार हर क्लास में ये बात बार बार आपको रिमाइंड कराता हूं दोस्तों, क्योंकि इसी बात पर आप फंसते हैं और सवाल गलत करके आते हैं। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो आपको यहां पे ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ सर। लिखना किधर से शुरू किए हैं? तो बाएं से शुरू किए हैं, लेफ्ट से शुरू किए हैं। ठीक है, तो हर अक्षर का, हर लेटर का अपना खुद का एक स्थानीय मान होता है कि वो कौन से स्थान में है। तो अगर मैं कहता हूं मान लो आई कौन से स्थान पे है सर? ये 9वें स्थान पर है। तो जब मैं कहता हूं इस तरह से कि 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो आप बाय डिफॉल्ट किधर से बता रहे होंगे? बायां से बता रहे होंगे, लेफ्ट से बता रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप इस स्क्रीन को देखेंगे या फिर जहां पर भी ए से लेके जेड तक ऐसे 26 अक्षर लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे देखेंगे, तो उस स्थिति में ये आपका क्या होगा? बाया मतलब लेफ्ट, ये आपका क्या होगा? दाया मतलब राइट। क्लियर बात? मैं अगर कहता हूं कि बाया से, लेफ्ट से 9th प्लेस पर, 9वें स्थान पर आई लेटर है, आई अक्षर है। ठीक है, तो ये इसकी स्थानीय मान है या फिर इसकी स्थिति है, कहां से? बाएं से। ठीक है ना, अगर मैं इसकी स्थिति या फिर इसका स्थान दाएं से देखना चाहूं तो हमने एक ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों आपको, और वो ट्रिक का नाम क्या है? तो मैंने क्या बताया था, याद करिए कि बाएं और दाएं ओर से स्थिति का योग हमेशा 27 होता है। ठीक है ना, बाएं से स्थिति और दाएं से स्थिति दोनों का योग हमेशा 27 होता है। ये कैसे पता चलेगा सर? आप चेक करके देख लो। मैंने कहा जी दाएं से स्थिति देखना है आई लेटर का। ठीक है ना, तो बाएं से स्थिति पता होना चाहिए, तो बता देंगे। तो बाएं से स्थिति हमने देख लिया ना भाई, 9, तो 27 में 9 माइनस करेंगे तो 18। आप चेक करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है ना, तो ये जो आई लेटर है इसका पोजीशन जहां पर है ये तो यहीं पर बैठा रहेगा। अब हमारा ये देखने का नजरिया है कि हम किस ओर से देख रहे हैं। बाएं से देखेंगे तो इसका स्थान 9वें स्थान पर होगा, दाएं से देखेंगे तो इसका स्थान 18वें स्थान पर होगा, और दोनों स्थिति का योग देखेंगे तो हमेशा 27, 18 और 9 27। ठीक है क्या? चलिए आज के सवाल का पहला पैटर्न क्या कहेगा? दो अक्षरों के मध्य कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दो लेटर्स के मिडिल में टोटल कितने लेटर्स होंगे? ठीक है, ये पहले पैटर्न का सवाल। दूसरे पैटर्न का सवाल, दो अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। दो लेटर्स के ठीक मिडिल में कौन सा लेटर होगा? यह है दूसरे पैटर्न का सवाल। मैंने कहा जी पहले पैटर्न के सवाल के लिए एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 17वें तथा दाईं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे पता करके बतानी है। यह पहले पैटर्न का सवाल हो जाएगा। ठीक है,
तो बेसिक तरीका समझेंगे पहले, उसके बाद ट्रिक्स के इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने कहा 22 से 17वें स्थान। ठीक है ना, तो सर हम जानते हैं ई ज्योति के कंसेप्ट से ओ का मतलब 15वें स्थान, तो ओ के बाद 2 कदम आगे चलेंगे क्या, पी क्यू, तो क्यू 17वें स्थान पर आएगा क्या, 17th प्लेस। तो 22 से 17वें स्थान पता चल गया। अब हमने कहा 22 से 18वें, तो मैंने कहा जी 27 माइनस 18 कर दिया, तो क्या आप बोलेंगे कोई अक्षर 22 से 18वें स्थान पर है तो 22 से कौन से स्थान पर होगा, 27 से माइनस किया जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपने कहा जी बाएं ओर से 9वें स्थान पर। तो आप कहेंगे कि सर ई ज्योति के कॉन्सेप्ट से हमको ये बात पता है कि जे ये है 10वें स्थान पर, जे के पहले आई है ना, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 9वें स्थान पर। तो इस तरह से सवाल के हिसाब से मैंने कहा जी 9वें स्थान पर आई है और 17वें स्थान पर क्यू है, यही कहेंगे ये 9वें स्थान पर और ये 17वें स्थान पर। समझ गए। अब सवाल क्या बोलना चाह रहा है, ये आई और क्यू के मिडिल में कितने लेटर है पता करके बतानी है, मतलब आई को काउंट नहीं करेंगे, क्यू को काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच में है ना, इसके बीच में कितने लेटर आएंगे ये बतानी है दोस्त। क्लियर है क्या, सवाल समझ में आया, ठीक है। तो मैंने कहा जी बेसिक तरीका क्या कहेगा कि आई के बाद आता है जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, यही बोलेंगे। क्यू को काउंट नहीं करना है, आई को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब इसके बीच में जो जो लेटर आएंगे उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना सर, ये तो 7 लेटर हो रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा क्या, हाँ यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका, ये है बेसिक तरीका, लेकिन हम बेसिक तरीका का इस्तेमाल नहीं करेंगे सवाल सॉल्व करते समय, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समझना जरूरी था इसलिए मैंने बताया। तो सर शॉर्ट तरीका क्या होगा, शॉर्टकट तरीका क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने कहा जी आप ना उन दोनों लेटर का स्थानीय मान पता कर लो, कर लिया, ठीक है, 9वें स्थान और 17वें स्थान। अब ये दोनों को आपस में माइनस करिए, तो 17 माइनस 9, ठीक है, कितना आएगा सर 8 आएगा। तो यही आंसर होगा क्या, नहीं, अरे हमने तो देखा ना 7 लेटर, आंसर हमारा क्या है 7 लेटर, लेकिन ये तो 8 आ रहा है। तो मैंने कहा दोनों लेटर का स्थानीय मान फिर आपस में इसको माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको 1 से माइनस कर दो, तो यहां पे फाइनल जो मिलेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 7 लेटर, समझ पाए ये आंसर, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है सर। तो बेसिक तरीका आपको वेरीफाई कर देगा आपके ट्रिक्स का, कि ट्रिक्स से आया आंसर 7 लेटर, बेसिक से जाएंगे तो भी 7 लेटर आएंगे। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हमने ये बेसिक तरीका आपको बताया। अब देखो इसी सवाल को दूसरे पैटर्न में पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता है ना, 2 लेटर के बीच कितने लेटर होंगे ये पूछा गया था। अब ये 2 लेटर आई और क्यू के बीच ना एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, मतलब 2 अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। दूसरे पैटर्न का सवाल अगर बोला जाता तो आप बोलते सर आई और ये क्यों है ना, आई 9th प्लेस पर है, क्यों 17th प्लेस पर है, तो इसके ठीक मिडिल में पूछा जाता दोस्तों। ठीक मिडिल मतलब समझ पा रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर जे के एल, ठीक है, इधर से 3
और इधर PON, इधर से भी 3, तो बीच में M आ रहा है क्या? ठीक है, ये है मिडिल में। लेकिन अगर मुझे बेसिक तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्ट तरीका का इस्तेमाल करना है, तो कैसे? आप कहेंगे कि सर फिर से हम ये दोनों लेटर का स्थानीय मान पता कर लेंगे। कर लिया 9th और 17th, 9वें और 17वें, तो ये दोनों नंबर का हम एवरेज पता कर लेंगे। 9 प्लस 17, एवरेज मतलब दोनों का योग डिवाइड में 2, तो कितना होगा जी? आपने कहा 20 और 6 26, 26/2 13, और 13वें स्थान पे क्या होता है? तो आपने कहा जी J 10वें स्थान पर होता है। इसमें अगर 3 कदम मैं आगे चलूंगा, ठीक, तो KLM M मिल जाएगा जो कि 13th प्लेस पर होता है। आ रही बात समझ में? ये M मिडिल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये है शॉर्ट तरीका। दो अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना है तो दोनों अक्षरों के स्थानीय मान का एवरेज पता कर लो, ठीक है। दो अक्षरों के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे तो उनके स्थानीय मान को आपस में माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको 1 से माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए एक देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम तथा अक्षर एस के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा पता करके बतानी है। ठीक मध्य बोल रहा है तो मैंने कहा जी एम सर ये होता है 13वें स्थान पर, ठीक है जी। एस कहें तो ई ज्योति के कंसेप्ट से टी 20वें स्थान पर, आर एस टी तो टी के ठीक एक कदम पहले जाइए तो एस मिल जाएगा 19वें स्थान, है ना। तो आप बोलेंगे सर स्थानीय मान हमने पता कर लिया, ठीक है जी, इसका एवरेज पता कर लेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ठीक है। तो हमको एम और एस के ठीक मध्य एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर आएगा पता चल जाएगा। तो आपने कहा जी सर 9 और 3 12, 1 और 1 2 और 1 3, 32/2 मतलब 16th प्लेस। और 16th प्लेस में क्या होता है? आपने कहा जी सर ओ मतलब 15वें स्थान, ओ के बाद पी तो ये हो जाएगा 16वें स्थान पर। समझ पा रहे हैं क्या? तो आंसर हो जाएगा हमारा पी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है शॉर्ट तरीके से, ठीक है। हमने कहा जी मान लो इसी में दूसरे पैटर्न का सवाल क्या बन सकता था, मेरा कहने मतलब पहले पैटर्न का सवाल, ये तो दूसरे पैटर्न का सवाल हो गया। पहले पैटर्न का सवाल क्या कहता? एम और एस के मिडिल में, एम और एस के मिडिल में कितने लेटर आएंगे, तो कैसे बताते? आप कहेंगे कि सर ये 13 प्लेस पे है और ये 19 प्लेस में है, तो मैं दोनों के स्थानीय मान को आपस में माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा ना, ठीक है। लेकिन इससे काम बनेगा क्या? नहीं, 1 से माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 लेटर्स, 5 लेटर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। मैंने कहा JKLM तो M को काउंट नहीं करेंगे, M के बाद N आता है, LMNO, ठीक है, फिर P, फिर Q, फिर ये R, S को भी काउंट नहीं करना है, S को भी काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5, समझे क्या बात? तो आपने कहा जी टोटल कितने लेटर? 5 लेटर। अगर मैं मिडिल में बात करूं, एग्जैक्टली मिडिल में M और S के ठीक मध्य, तो ठीक मध्य यही पूछा गया था सवाल में, P आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम MCQ की तरफ आगे बढ़ते हैं, धड़ाधड़ सवालों को उड़ाते चलेंगे दोस्तों, क्लियर। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है पता करके बतानी है। मैंने कहा जी G
मतलब ये 7th प्लेस में होगा। एस सर ये 19th प्लेस में होगा। ठीक है, ई ज्योति के कंसेप्ट से देख लो, ई मतलब 5, एफ जी 5 में 2 कदम आगे, तो 7th लेटर जी। टी का मतलब 20 से पहले 1 कदम पहले आएंगे तो 19th में आ जाएगा एस, एस के बाद टी आता है। सर दोनों का हम एवरेज पता कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 19 + 7 26 डिवाइडेड बाई 2 13, 13वां स्थान है ना। तो 13वां स्थान बोल रहा हूं तो इसको मतलब बाय डिफॉल्ट बाएं से 13वां स्थान, यही बात है, क्योंकि हम बाएं से इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज को लिखना चालू करते हैं। तो 13th प्लेस में क्या आएगा? आप कहेंगे सर 13th प्लेस में एम आता है, अभी तो थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा पता करके बतानी है। मैंने कहा जी लेफ्ट से, तो 6th लेटर, यही बोल रहा है सवाल। अगर राइट से 9वें अक्षर बोल रहा है तो मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप बोलेंगे सर 27 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 18th। ठीक है, तो 6th और 18th दोनों के मध्य है ना, दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो दोनों को योग करो, 2 से डिवाइड, एवरेज पता कर लेंगे। नहीं तो 18 और 6 24, 24/2 12। 12th, तो 12th मतलब सर 10 मतलब जे के एल, ये हो जाएगा 12th। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम और वाई के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? मैंने कहा जी एम मतलब ये 13वें स्थान पर, वाई मतलब ये 25वें स्थान पर। इन दोनों के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे, कैसे पता किया जाता है? मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, दोनों के स्थानीय मान को आपस में माइनस करो। सर ये आएगा 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल गलत जवाब, इतने से काम नहीं चलेगा। दोनों के स्थानीय मान को आपस में माइनस करने से जो वैल्यू आता है इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो यहां से हमको फाइनल आंसर मिलेगा 11। सर यही होगा क्या हमारा आंसर? यस, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, एम और वाई के मध्य बोल रहा है, ठीक है, मतलब 13 और 25 के बीच, तो 13 शामिल नहीं किया जाएगा, 25 भी शामिल नहीं किया जाएगा, दोनों के बीच बात होगा। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, काउंट करके देख लो। ये तो वेरिफिकेशन के लिए, ये तो वेरिफिकेशन के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? घुसा बात दिमाग में? ठीक है, चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें और बाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा पता करके बतानी है दोस्तों। मैंने कहा जी बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से दिया हुआ है 7, ठीक है ना। दायां मतलब राइट, राइट से 9वें, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से कन्वर्ट करना है, तो दाएं से 9वें है, 27 को माइनस करेंगे 9 से, तो ये क्या मिलेगा 18। ठीक है ना, जो अक्षर दाएं से 9वें स्थान पर है वो बाएं से 18वें स्थान पर होगा क्या? अब देखिए सवाल के हिसाब से 7th और 18th दोनों के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, एवरेज पता करेंगे। 18 और 7 25, 25/2 12.5। तो सर 12.5वां स्थान ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सर, कांट बी डिसाइडेड, निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर?
चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है पता करके बतानी है। मैंने कहा जी के, तो ये 11th प्लेस में होता है क्या? ठीक है। एस सर ये 19th प्लेस में होता है। तो दोनों के मध्य स्थित अक्षर कौन सा होगा? एवरेज पता कर लेंगे। सर ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 10 30 बटे 2 15 15वें। ठीक है ना। अब सवाल के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि के और एस के मध्य स्थित अक्षर मतलब 15वें। ठीक है ना। इसके दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? तो इसका दाया 15वें अक्षर के दाया इधर होगा क्या? तो 5 कदम आगे चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 20th लेटर, 20वां अक्षर। तो 20वां अक्षर क्या होगा? 20वां अक्षर होगा ई ज्योति के कंसेप्ट से टी। टी इज द राइट आंसर। टी इज द राइट आंसर। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर Y और O के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा पता करके बतानी है दोस्तों। बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल का अलग से इज्जत होनी चाहिए। हमने कहा जी O का स्थानीय मान आप कहेंगे 15वें स्थान पर आएगा, 15th प्लेस। Y का स्थानीय मान आप कहेंगे सर 25वें स्थान पर आएगा, 25th प्लेस। हमने कहा दोनों की स्थानीय मान का एवरेज पता कर लो। 15 5 20 20 और 20 40 बटे 2 क्या बोलेंगे? 20वें स्थान। ठीक है। मतलब हमने O और Y के मध्य, O और Y के मध्य जो स्थित अक्षर है वो हमने पता कर लिया है, 20वें स्थान पर होगा। मतलब हम 20वें स्थान पर पहुंच चुके हैं भाई साहब। ठीक है ना। और हम ABCD लिखना कहां से चालू करते हैं? बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 26 तक, 26 तक। ABCDEFGH कहां तक? Z तक। बाएं से हम लिखना शुरू करते हैं। ऐसे हम 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यही बात है। अब देखो, अगर मैं कहता हूं इस 20वें अक्षर के बाया, मतलब पीछे जाना पड़ेगा, है ना। और पीछे जाना पड़ेगा मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो मध्य में स्थित अक्षर 20वां अक्षर, इसके बाया, ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा। कितना कदम पीछे जाएंगे? 8 कदम, इसलिए हम माइनस किए। ठीक है जी। तो हम यहां कहीं पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। 20वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, यहां कहीं पहुंच गए। अब इस 8वें अक्षर के दाया 6वां अक्षर, तो इस 8वें अक्षर के दाया मतलब हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे क्या? डायरेक्शन बदल रहा, अरे डायरेक्शन बदल गया ना, पीछे गए अब आगे आएंगे, प्लस होगा। कितना कदम? 6 कदम। तो अब हम फाइनली कहां तक पहुंच गए होंगे? तो आपको पता चलेगा सर हम थे 20वें स्थान पर, 8 कदम पीछे गए इसलिए माइनस किया, फिर डायरेक्शन बदला, फिर कंटिन्यू आगे गए। कितना? 6 कदम। यही बोलेंगे सर 20 माइनस 8 12 हो जाएगा, 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। 18th प्लेस। और ये 18th प्लेस कहां से? बायां से। शुरू में क्या लिखा हुआ है? बायां। तो बायां से 18 18वें स्थान। तो 18वें स्थान क्या होता है जी? आर होता है क्या? कई बार चर्चा हो चुका है, एकदम रटा गया होगा। 18वें स्थान पर आर होता है। ठीक है जी। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाएं 5वें अक्षर तथा एस के दाएं तीसरे अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा पता करके बतानी है। हमने कहा जी एम के बाएं 5वां अक्षर मतलब 5 कदम पीछे चलेंगे। एम होता है 13, तो 13 में हम 5 कदम पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे जी 13 माइनस 5 8 हो जाएगा क्या? ठीक है, ये एट्थ प्लेस हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एस के दाएं तीसरा अक्षर, मैंने कहा जी एस कौन सा? तो आप बोलेंगे टी मतलब 20, टी के पहले एस मतलब ये 19। तो एस के दाया आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। कितना कदम? तो 3 कदम, 3 कदम आगे। तो 19 और 3 हो जाएगा 22। ठीक है, 19 और 3 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या? 20 सेकेंड। क्लियर? तो सवाल बोल रहा है 8th और 22nd मतलब 8वें और 22वें जो अक्षर होंगे इसके मध्य, इसके ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा बतानी है। एवरेज पता कर लेंगे। ठीक है ना।
8 और 22 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 8 और 22 30 हो जाएगा, 30/2 15, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 15th, और 15th मतलब ओ, ई जो ओ है ना, ये क्या हो जाएगा जी? ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। सुपर, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस सेशन में हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अंदर कुछ विशेष पैटर्न के सवालों का डिस्कशन किया, अलोंग विद द ट्रिक, अलोंग विद द कंसेप्ट एंड लॉजिक, ठीक है ना। पहला पैटर्न का सवाल, दो लेटर्स के मध्य कितने लेटर्स होंगे, यह पता करना सीखा। ट्रिक्स बताया गया आपको, सवालों का प्रैक्टिस भी कराया गया, ठीक है ना। और बेसिक मेथड से हमने वेरीफाई भी किया। वैसे ही दो लेटर्स के ठीक मध्य कौन से लेटर आएगा, यह पता करना भी आपको सिखाया गया। ट्रिक्स की मदद से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हमने लगाए, सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, ठीक है जी। तो इसी तरह के कंसेप्ट सीखने के लिए, है ना, रीजनिंग को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आज का यह सेशन यहीं तक एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।